हाय देयर, ये MGT 613 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है फोरकास्ट। सो फोरकास्ट क्या है? एक स्टेटमेंट होता है या फिर एस्टिमेशन होती है। ये किसके बारे में होती है? जो फ्यूचर वैल्यू होती है एक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट की, और इसमें जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है फ्यूचर इवेंट्स को, ट्रेंड्स को या फिर आउटकम, जो कि बेस करती है अवेलेबल डेटा के ऊपर, हिस्टोरिकल पैटर्न्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो इम्पैक्ट जो होता है डिफरेंट एरियाज के ऊपर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो वो एरियाज हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की अगर बात करें तो फोरकास्टिंग क्रूशल रोल प्ले करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग और जो रिसोर्स एलोकेशन है। ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात की जाए सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रिडिक्ट करना फ्यूचर वर्क फोर्स नीड्स, स्टाफ रिक्वायरमेंट और स्किल गैप्स को। मार्केटिंग की अगर बात की जाए सो प्रिडिक्ट करना फ्यूचर डिमांड प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की। और इसके अलावा MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो फोरकास्ट करना ताकि एंटिसिपेट किया जाए टेक्नोलॉजी नीड्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। और ऑपरेशंस की बात की जाए सो फोरकास्ट जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर असिस्ट इन डिमांड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। और प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन की बात करें सो प्रिडिक्ट करना फ्यूचर कस्टमर नीड्स, मार्केट प्रेफरेंसेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो नाउ द इंट्रोडक्शन। फोरकास्टिंग जो है बिजनेस के अंदर प्ले करती है क्रूशल रोल बजटिंग में और प्लानिंग प्रोसेसेस के अंदर मल्टीपल जो एरियाज हैं उनमें। और इसके अंदर शामिल होता है प्रेडिक्ट करना फ्यूचर ट्रेंड्स, इवेंट्स और आउटकम ताकि फैसिलिटेट किया जाए इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ फोरकास्टिंग। इसकी जो एप्लीकेशन है सो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि प्लान और डिज़ाइन दी सिस्टम। सो फोरकास्टिंग जो है वो यूज़ होती है प्लान करने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए सिस्टम्स। और दूसरा जो यहाँ लिखा हुआ है कि प्लानिंग टू मेक यूज़ ऑफ द सिस्टम। सो जब एक सिस्टम जो है वो प्लान होता है या फिर डिज़ाइन, उसके बाद जो है वो सिस्टम को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने और इसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए फोरकास्टिंग का अमल जो है वो जारी रहता है। सो नाउ द इंट्रोडक्शन, प्लानिंग दिस यूज़ ऑफ द सिस्टम। सो इसमें शामिल है बहुत सी एक्टिविटीज़ जिनका एम होता है एफिशिएंटली यूटिलाइज करना सिस्टम रिसोर्सेज और ऑप्टिमाइज करना उसके ऑपरेशन। और प्लानिंग प्रोसेस में टिपिकली तौर पे शामिल है शॉर्ट रेंज और इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग, और जिनका फोकस होता है स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स और स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स सिस्टम्स के। और उसके बाद है फिर बिजनेस फोरकास्टिंग इज मोर देन प्रिडिक्टिंग फोरकास्टिंग। सो बिजनेस फोरकास्टिंग एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस होती है जो कि बियॉन्ड होती है यानी कि बाहर होती है प्रिडिक्टिंग डिमांड से। और इसमें शामिल है फोरकास्टिंग प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी चेंजेस और इसी के साथ साथ प्रिडिक्टिव मूवमेंट जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की और प्राइसेस जो है स्टॉक्स की और बॉन्ड्स की। सो नाउ फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या है? एक स्टेटमेंट या फिर एस्टिमेशन जो है किसके बारे में? जो फ्यूचर वैल्यू है एक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट की, और इसमें जो है वो शामिल है प्रिडिक्ट करना या प्रोजेक्ट करना फ्यूचर आउटकम्स, जो कि बेस करता है अवेलेबल डेटा के ऊपर, हिस्टोरिकल पैटर्न्स, ट्रेंड और दूसरे रिलेवेंट जो है फैक्टर्स। और इम्पैक्ट जो होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एक्टिविटी के ऊपर, उनमें शामिल है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फॉर MIS, ऑपरेशंस और प्रोडक्ट और डिज़ाइन, सर्विस डिज़ाइन। सो एप्लीकेशंस जो है फोरकास्ट की वो कुछ यहाँ पर दिखाई गई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। सो अकाउंटिंग के अंदर जो इसको हम देखें सो कॉस्ट या फिर प्रॉफिट एस्टिमेट्स है, फाइनेंस के अंदर कैश फ्लो एंड फंडिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज में हायरिंग और रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग है, मार्केटिंग के अंदर प्राइसिंग, प्रमोशन, स्ट्रेटजी, MIS में IT और IS सिस्टम सर्विसेज, और ऑपरेशंस के अंदर स्केड्यूल्स हैं, MRP है, वर्कलोड्स हैं, और प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन में न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। सो नाउ द वेब बेस्ड फोरकास्टिंग CPF आर डिफाइंड।
सो CPFR जो है वो एक वेब बेस्ड टूल है और कोलैबोरेटिव प्रोसेस जिसका इस्तेमाल किया जाता है कोऑर्डिनेट करने के लिए डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन और परचेज प्लानिंग और इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट जो है डिफरेंट ट्रेडिंग जो पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स उनके दरमियान सप्लाई चेन के अंदर। और इसका एम होता है इम्प्रूव करना सप्लाई चेन एफिशिएंसी, रिड्यूस करना कॉस्ट, एनहांस करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन और फोस्टर करना कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान। सो अब स्टेप्स हैं CPFR के अंदर। सो पहला है क्रिएशन ऑफ अ फ्रंट एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या है, इस्टेब्लिश करना एक फ्रंट एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट सप्लाई चेन ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान। और फिर दूसरा है जॉइंट बिजनेस प्लानिंग। इस स्टेप में ट्रेडिंग पार्टनर्स इंगेज होते हैं जॉइंट बिजनेस प्लानिंग सेशंस में। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ डिमांड फोरकास्ट। सो ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है वो वर्क करते हैं मिलकर डेवलप करने के लिए डिमांड फोरकास्ट, जो कि बेस करता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो कि शेयर्ड हुई जॉइंट बिजनेस प्लानिंग सेशंस के दरमियान। और उसके बाद है शेयरिंग फोरकास्ट। जब डिमांड फोरकास्ट डेवलप हो जाती है सो उनको शेयर किया जाता है ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान। और फिर है इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट। सो जो फाइनल स्टेप है वो है इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट, सो जो कि बेस्ड ऑन दी शेयर्ड डिमांड फोरकास्ट एंड एग्रीड अपॉन इन्वेंटरी टारगेट। ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है वो कोलैबोरेट करते हैं कि ऑप्टिमाइज करें इन्वेंटरी लेवल्स और मैनेज करना रिप्लेनिशमेंट एक्टिविटीज़। So now the four each common characteristics of all forecast. Assume causal system. So forecast जो है वो are based on the assumption, इस assumption के ऊपर के सेम causal system जो कि एग्जिस्ट करता था पास्ट में वही कंटिन्यू करेगा, वही कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगा फ्यूचर के अंदर भी। और इम्परफेक्शन ड्यू टू रैंडमनेस। सो फोरकास्ट जो है वो रेयरली परफेक्ट होती हैं रैंडमनेस की प्रेजेंस की वजह से। और उसके बाद है अलाउंस फॉर इनएक्यूरेसीज। तो इसके बारे में अगर हम बात किया जाए सो फोरकास्टिंग जो है वो एक्नॉलेज करती है कि अनसर्टेनिटीज़ होंगी और इनएक्यूरेसीज प्रेडिक्ट करने में फ्यूचर वैल्यूज़। सो फोरकास्ट मोर एक्यूरेट फॉर ग्रुप्स वर्सेस इंडिविजुअल। जब फोरकास्ट किया जाता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए, जो एरर किए इंडिविजुअल फोरकास्टर्स ने टेंड टू कैंसिल ईच अदर आउट टू सम एक्सटेंट। और ये इसलिए होता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी डिफरेंट बाइसेस हो सकती हैं, पर्सपेक्टिव और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और फोरकास्ट एक्यूरेसी डिक्रीजेस एज टाइम हॉराइजन इंक्रीजेस। सो जो एक्यूरेसी होती है फोरकास्ट की टेंड टू डिक्रीज जैसे जैसे टाइम होराइजन जो है फोरकास्ट का इंक्रीज होता है। ये इसलिए कि बिकॉज द फर्दर इनटू द फ्यूचर वी ट्राई टू प्रेडिक्ट the more uncertain and the complex the factor influencing the outcome become। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।